इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने अपने फ़ज़ल और करम से, और आप लोगों की दुआओं का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उस रब ने ये करम किया कि जो डेटा और जो शेयर्स का एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, उसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाबी और कामरानी अता फ़रमा रहा है। और जितना भी शुक्र अदा करूँ उस रब का उतना ही कम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा शॉर्ट रिव्यू, जो मैंने 2 अगस्त के लिए वीडियोज़ बनाई थी और शॉर्ट्स बनाए थे। उनमें सबसे पहले है एयरलिंक। एयरलिंक के अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टारगेट्स दिए थे वो सारे हिट हुए और कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और जुमे वाले दिन ये ₹104.50 से ₹107.90 के दरमियान ट्रेड करता रहा। और वॉल्यूम की बात करें तो 58 लाख से ऊपर का इसमें वॉल्यूम लगा, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लगा इसके अंदर। इसी तरीके से अगर दूसरी वीडियो की बात करें, फौजी सीमेंट के ऊपर मैंने बनाई थी, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट हिट हुए और कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ₹20.31 से ₹21.48 के दरमियान ट्रेड करता रहा और अपने हाई पर ही क्लोज हुआ। और वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 1,29,22,000 से ऊपर का इसके अंदर वॉल्यूम लगा, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लगा। इसी तरह तीसरी वीडियो की बात करें, वो बनाई थी मैंने GHNI के ऊपर। GHNI के भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट सेलिंग के हिट हुए, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा लगा, 45,92,780 का और 348.50 से ₹388.33 के दरमियान ये ट्रेड करता रहा और अपने हाई के करीब ही क्लोज हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए थे, उसमें पहला शॉर्ट था माड़ी पेट्रोलियम का। माड़ी पेट्रोलियम का जो है मैं शॉर्ट जो लगाता हूं उसके अंदर मैं रेंजेस देता हूं, तो कोई स्टॉप लॉस इसका हिट नहीं हुआ और जो टारगेट एरिया से वो हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जो एंड वाला है वो नहीं, नीचे से अगर चलें ₹2640.63 थे, तो ये 2650 तक गया और लो 2600 का लगाया, तो इस वजह से इसके सेलिंग के टारगेट हिट हुए। बात करें अगर आखिरी शॉर्ट की, तो इसमें वॉल्यूम जो है काफ़ी कम लगा। बात करें आखिरी शॉर्ट की, तो वो सर्ल के ऊपर मैंने बनाया था। सर्ल का भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और सारे जो टारगेट रेंजेस मैंने दी थी इसकी, उसमें जो इसके टारगेट्स थे वो हिट हुए। वॉल्यूम इसमें अच्छा था लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम नहीं लगा इसके अंदर, जो मतलब इसको बुल रन दे सकता था। तो 18,64,787 का तकरीबन इसके अंदर वॉल्यूम लगा। आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की हौसला अफजाई से कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरी हौसला अफजाई होती है, उससे मज़ीद हौसला अफजाई होती है और मज़ीद मुझे मेहनत करने की, शेयर्स के ऊपर एनालिसिस करने का मेरा जज़्बा और बढ़ जाता है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरीके से मेरे काम को, अगर आप समझते हैं कि मैं एनालिसिस करके जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ शेयर्स के बारे में, उनके जो बाय के, सेल के और स्टॉप लॉस के लेवल्स बताता हूँ, वो आप लोगों को अगर फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज आपके लिए जो मैंने शेयर सिलेक्ट किए हैं, उनमें पहला शेयर है लकी सीमेंट का। लकी सीमेंट की बात करें तो लकी सीमेंट जुमे वाले दिन ₹886.10 पर क्लोज हुआ, तकरीबन ₹5.5 की अपसाइड मूवमेंट दी इसने। आप लोगों को पता ही होगा कि इसके ऊपर वो कोई रॉयल्टी टैक्स वगैरह लगने जा रहा है सीमेंट सेक्टर के ऊपर, इस वजह से थोड़ा ये प्रेशर में आ रहा है सीमेंट सेक्टर सारा ही तकरीबन। तो न्यूज़ वगैरह के ऊपर मैं खुद नहीं डिस्कस करता, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होते हैं, तो मेरा स्पेसिफिकली एनालिसिस के ऊपर ही होता है इनके।
तो बात करें डे रेंज की, तो ये 872 रुपए से 890 के दरमियान ट्रेड करता रहा। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसके अंदर 75,702 का लगा, बेहतर है वॉल्यूम। तो अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से अपने डेली के चैनल के दरमियान ही मूव कर रहा है। अप जाता है, फिर थोड़ा सा डाउन आता है, फिर अप जाता है, थोड़ा डाउन आता है, फिर इसमें बाइंग प्रेशर आता है तो अप साइड, फिर सेलिंग प्रेशर आता है। इसी तरीके से ये चल रहा है। अब अगर इसकी करंट पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये 886 रुपये 10 पैसे पर क्लोज हुआ और थोड़ा सा ये अप साइड पर भी गया 889 तक और नीचे भी गया। इसने 874 का लेवल तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग 886 रुपये 10 पैसे पे दी। तो अगर बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो पहला स्टॉप लॉस इसका बनेगा 879 रुपये 96 पैसे का। दूसरा स्टॉप लॉस बनेगा 874 रुपये 69 पैसे का। ये इसका वीकली का सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अगला लेवल इसका 869 रुपये 86 पैसे। फिर इसका लेवल बनेगा स्टॉप लॉस का 860 रुपये 41 पैसे। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आता है न्यूज़ की बेसिस पर, तो फिर जो इसका अल्टीमेट स्टॉप लॉस है वो 855 रुपये 45 पैसे का है, क्योंकि ये इसका डेली का बॉटम भी है और इसकी वीकली की सपोर्ट भी है। ये इसके 1 2 3 4 5 6 जो मैं स्टॉप लॉस बताया वो इसलिए बताता हूँ कि हर इंसान का अपना जो रिस्क असेसमेंट है वो डिफरेंट होता है। हर इंसान अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क असेसमेंट कर रहा होता है। तो कुछ लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने स्टॉप लॉस की रेंज कम रखते हैं। जो कारपोरेट सेक्टर्स होते हैं या बड़े बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं वो अपना उनका डिफरेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है स्टॉप लॉसेस को हिट करवाने का। तो अगर इसी तरीके से बात करें इसके अपसाइड मूवमेंट की, तो इसका जो पहला टारगेट एरिया होगा वो 892 रुपये 1 पैसे का। दूसरा टारगेट एरिया 901 रुपये 61 पैसे का। और अगर ये इसको क्रॉस करता है इस रेजिस्टेंस को, तो ये इसकी वीकली की रेजिस्टेंस है। तो ये फिर आगे जो मूव करेगा वो 909 रुपये 94 पैसे के टारगेट पे जाएगा। और अगर ये इससे अपसाइड मूव जाता है तो फिर 917 रुपये के पास ये हिट करेगा और ये भी इसकी वीकली की रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस। और अगर ये इसको भी क्रॉस कर जाता है, अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर इसका अल्टीमेट टारगेट 927 रुपये 86 पैसे का होगा। चलते हैं दूसरे शेयर की तरफ। आज का दूसरा शेयर आप लोगों के लिए मैंने सिलेक्ट किया है गंधारा ऑटोज लिमिटेड, ऑटोमोबाइल लिमिटेड। ये जुमे वाले दिन 336 रुपये 26 पैसे पे क्लोज हुआ। माशाल्लाह 27 रुपये की अपसाइड मूव दी इसने और जो डे रेंज में ट्रेड करता रहा 318 रुपये 26 पैसे से 340 रुपये 44 पैसे। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसके अंदर बहुत अच्छा जनरेट हुआ, तकरीबन 90 लाख के करीब करीब इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसने जो क्लोजिंग दी है वो 336 रुपये 26 पैसे की दी है। और आप दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से इसी डे के चैनल के अंदर मूव कर रहा है 23 जुलाई से। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे से दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं उसकी कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप देख लें तो ये 10 जुलाई 24 से और अगर पीछे चले जाएं तो और भी पीछे से ये आपको अपसाइड मूव दे रहा है। इस जगह से ये साइडवेज में था, तो इसको हम वापस उसी पोजीशन पे ले आते हैं ताकि आपको बेहतर इसका व्यू नजर आ जाए। तो इसने जो क्लोज दिया 336 रुपये 26 पैसे पे इसने क्लोज दिया। और मंथली की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 334 रुपये 85 पैसे की थी। इसके अंदर आप लोगों ने जब काम करना है तो बहुत मोहतात होके काम करना है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये अपने डेली के चैनल के टॉप पर चल रहा है और काफ़ी टाइम से ये इसी डेली के चैनल के दरमियान में चल रहा है। तो अब अपसाइड मूव पर आया है, वॉल्यूम भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगा है। और दूसरी तरफ अगर इसकी बात करें, एक चीज़ मैं आप लोगों से इसकी शेयर करना भूल गया कि ये 340 रुपये 44 पैसे इसका साल का हाई है और ये अपने साल के हाई के बिल्कुल करीब है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें। अगर आप लोगों को जिन्होंने पहले से इसके अंदर होल्डिंग की हुई है या जिन्होंने कुछ दिन पहले इसके अंदर एंट्री ली है, उनको अगर प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता है तो वो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें।
क्योंकि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ये अपने साल के हाई के करीब चल रहा है। तो अगर इसी हिसाब से बात करें तो इसका जो पहला जो टारगेट एरिया बनेगा वो 340 रुपये 37 पैसे की बनेगा। यही इसकी डेली की जो रेजिस्टेंस है वो भी होगी, यही इसका पूरे साल की रेजिस्टेंस भी होगी। और अगर ये इसको ब्रेक करता है, अपसाइड मूव दिखाता है, तो इसका दूसरा टारगेट एरिया 349 रुपये 79 पैसे का होगा। और आप लोग इस चीज को मद्देनजर रखें कि 349 रुपये 79 पैसे का जो टारगेट है, मंथली रेजिस्टेंस है, ये 30 नवंबर 2016 को ये लेवल अचीव इसने किया था। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये इसका मेजर ब्रेकआउट एरिया होगा। और अगर ये इस मेजर ब्रेकआउट एरिया को ब्रेक करके बुल रन देता है, क्योंकि ये बुल रन ही कराएगा कि 2016 के बाद ये इस टारगेट को अचीव करेगा, तो फिर इसका अगला और अल्टीमेट टारगेट 358 रुपये 65 पैसे का होगा। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि 358 रुपये 65 पैसे 30 दिसंबर 2016 को इसने हिट किया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात होकर अपने अपने कैपिटल और रिस्क असेसमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉसेस लगाकर आप इसके अंदर काम कीजिएगा। अगर हम बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो 334 रुपये 85 पैसे का होगा। वही मंथली की इसकी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है सॉरी, और यहीं से इसने अपसाइड मूव भी दी थी। अगर खुदा ना खास्ता ये इसको ब्रेक करता है, सेलिंग प्रेशर इसमें आता है, तो इसका जो दूसरा स्टॉप लॉस है वो 328 रुपये 18 पैसे का होगा। और तीसरा स्टॉप लॉस आवरली बेसिस पर मैंने लगाया हुआ है ऑरेंज कलर में, ये 322 रुपये 29 पैसे का होगा। और चौथा स्टॉप लॉस इसका एक और मैंने आप लोगों के लिए रखा है, वो 315 रुपये 73 पैसे का। अगर कोई थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करना चाहे इसके अंदर, तो क्योंकि ये इसने यकम अगस्त को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लगाया था, बड़ी कैंडल बनी थी, तो वो 306 रुपये 24 पैसे तक भी वेट कर सकता है। चलते हैं आज के तीसरे और आखिरी शेयर की तरफ, वो है जी इंटरलूप लिमिटेड। इंटरलूप लिमिटेड 72 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ, 6 पैसे माइनस में, जबकि ये 72 रुपये 40 पैसे से 73 रुपये 40 पैसे के दरमियान ट्रेड करता रहा, 1 रुपए की मूवमेंट के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसके अंदर काफ़ी कम लगा, 1,27,591 का। चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। इसकी जो करंट पोजीशन है आप देख सकते हैं कि ये 72 रुपये 50 पैसे पर क्लोज हुआ। यहाँ पर ये 72 रुपये 51 पैसे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर ये क्लोज हुआ। इसकी अगर हम टारगेट या सेलिंग एरियाज की बात करें, इसमें ये चीज़ आप मद्देनजर रखिएगा कि ये अपने वीकली सॉरी डेली का मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। इस जगह से आप देख सकते हैं कर्सर मैंने 1 डे लिखा हुआ है, डेली का ही सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन चैनल इसका ये वीकली का है रेड कलर का। तो ये अपने वीकली के चैनल के बॉटम से थोड़ा ऊपर है। तो अगर कोई इसके अंदर थोड़ा सा इसको डिप पर बाय करना चाहता है तो वो डिप पर कर सकता है, क्योंकि इसने क्लोजिंग पर भी अपने जो वीकली की सपोर्ट है उसके पास दी है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये इसका जो वीकली का चैनल है और साथ डेली का 72 रुपये का जो स्टॉप लॉस है, ये बड़ा मजबूत होगा इसके लिए। क्योंकि अगर ये इसको खुदा न खास्ता ब्रेक करता है तो फिर इसका जो दूसरा स्टॉप लॉस है वो 71 रुपये 37 पैसे का होगा, तीसरा स्टॉप लॉस 70 रुपये 93 पैसे का, और अल्टीमेट इसका स्टॉप लॉस 70 रुपये 58 पैसे का होगा, जो कि इसकी मंथली की सपोर्ट है। तो अगर इसके अंदर अपसाइड मूव आती है इंटरलूप के अंदर, तो इसका जो पहला टारगेट एरिया होगा या सेलिंग एरिया वो 73 रुपये का होगा। दूसरा टारगेट एरिया इसका 73 रुपये 53 पैसे का होगा। और तीसरा टारगेट एरिया इसका 74 रुपये का होगा। अगर ये इसके अंदर बुल रन आता है जिस तरीके से ये 8 जुलाई को आया और 9 जुलाई को, तो अगर इस तरह का ये अपसाइड मूव देता है, परफॉर्मेंस दिखाता है, तो इसका अल्टीमेट टारगेट 75 रुपये 18 पैसे का होगा, जो कि इसकी मंथली की रेजिस्टेंस भी है और ये इसका ब्रेकआउट एरिया भी होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम, मेरी मेहनत, मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। बस आप लोगों से ये मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये सारी मेहनत
समझ में आ रही है तो आप लोग बस अपने तरफ से मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने हल्का अहबाब में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।